मई 2004। स्थान शोपियां, दक्षिण कश्मीर। एक अंधेरा कमरा, हवा में नमकीन चाय और पुराने कंबलों की गंध। सामने बैठे थे हिजबुल मुजाहिदीन के दो खूंखार कमांडर, अबू तोरार और अबू जैद। उनके बीच में एक शख्स बैठा था, लंबी बेतरतीब दाढ़ी, कंधों तक गिरते बाल, आंखों में एक ठंडी चमक और जुबान पर शुद्ध कश्मीरी लहजे वाली उर्दू। उसने खुद को इफ्तिखार भट्ट बताया था, एक ऐसा शख्स जो भारतीय सेना से नफरत करता था और कश्मीर की आजादी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अबू तोरार ने अपनी AK-47 की नली इफ्तिखार के सीने पर टिका दी। हमें तुम पर यकीन क्यों करना चाहिए? इफ्तिखार की पलक भी नहीं झपकी। उसने अपनी जेब से एक नक्शा निकाला, भारतीय सेना की एक चेक पोस्ट का ब्लूप्रिंट। उस रात उन कमांडरों को नहीं पता था कि जिसे वे एक नया रिक्रूट समझ रहे थे, वह असल में एक परा का एक एलीट किलर था। मेजर मोहित शर्मा। आज 2D डॉसियर में हम न्यूज की सुर्खियों से परे उस शैडो मिशन की फाइल खोलेंगे, जहां एक इंसान ने अपना अस्तित्व मिटा दिया ताकि वो दुश्मन के दिल में घुस सके। ये कहानी है बिकमिंग द एनिमी की। किसी भी डीप कवर मिशन की सफलता उसकी तैयारी पर टिकी होती है। मेजर मोहित शर्मा के लिए यह मिशन महज वेश बदलने का नहीं था, यह एक साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था। 60 दिन, इतना ही समय था उनके पास खुद को इफ्तिखार भट्ट में बदलने के लिए। पहला चरण, लिंग्विस्टिक मास्टरी। मेजर मोहित ने घंटों तक उर्दू और कश्मीरी बोली का अभ्यास किया। उन्हें सिर्फ शब्द नहीं सीखने थे, उन्हें उन शब्दों के पीछे का दर्द और गुस्सा भी सीखना था। दूसरा चरण, रिलीजियस इन्फिल्ट्रेशन। उन्होंने कुरान की आयतों को कंठस्थ किया, नमाज पढ़ने का तरीका, बैठने का लहजा, यहां तक कि खाना खाने की आदतें, सब कुछ बदल दिया गया। उन्हें दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर यह साबित करना था कि वे उन्हीं में से एक हैं। तीसरा चरण, फिजिकल डिसेप्शन। दाढ़ी बढ़ाई गई, नाखूनों में गंदगी भरी गई और शरीर पर रफ लिविंग के निशान बनाए गए। भारतीय इंटेलिजेंस ने इफ्तिखार भट्ट की एक पूरी फर्जी बैक स्टोरी तैयार की, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे अगर दुश्मन क्रॉस चेक भी करे तो उसे सिर्फ सच्चाई मिले। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। शोपियां के उन गांवों में जाना जहां हर दूसरी नजर एक जासूस की हो सकती थी। मेजर मोहित अब इफ्तिखार शोपियां के एक सुरक्षित घर में शिफ्ट हो गए। हफ्तों तक उन्होंने हिजबुल के निचले स्तर के गुर्गों के साथ वक्त बिताया। वे उनके साथ सोते, वहीं रूखा सूखा खाना खाते और घंटों तक भारतीय सेना के खिलाफ जहर उगलते। यह एक हाई वायर एक्ट था। एक छोटी सी गलती, नींद में बोला गया एक हिंदी शब्द या किसी सैन्य ड्रिल की अनजानी हरकत उनकी मौत का वारंट बन सकती थी। मेजर मोहित का असली मकसद था हिजबुल के टॉप कमांडरों तक पहुंचना। उन्होंने अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए छोटे छोटे इनपुट्स देने शुरू किए। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना की पेट्रोलिंग कब और कहां होती है। बेशक ये सभी जानकारियां सैनिटाइज्ड थीं, यानी वे सच तो थीं, लेकिन उनसे भारतीय सेना को कोई नुकसान नहीं होने वाला था। धीरे धीरे खबर ऊपर तक पहुंची। अबू तोरार और अबू जैद, जो उस वक्त के सबसे बड़े टारगेट्स थे, इफ्तिखार भट्ट से मिलने के लिए तैयार हो गए। मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। अबू तोरार प्रभावित था। इफ्तिखार के पास सेना के ऑपरेशंस की गहरी समझ थी। कमांडर ने एक योजना बनाई, भारतीय सेना की एक बड़ी कॉन्वॉय पर हमला। इफ्तिखार को इस हमले का नेतृत्व करना था। यही वह किलिंग जोन था जिसका मेजर मोहित इंतजार कर रहे थे। मेजर मोहित ने एक काउंटर एम्बुश प्लान किया। उन्होंने उन दोनों कमांडरों को एक सुनसान ठिकाने पर बुलाया, यह कहकर कि वहां वे हमले की अंतिम रणनीति तय करेंगे। स्थान शोपियां के बाहरी इलाके में एक खंडहर। समय शाम के 6:45। अबू तोरार और अबू जैद अपने 2 अंगरक्षकों के साथ पहुंचे। वे बेफिक्र थे। उन्हें लगा था कि उन्हें एक नया मास्टरमाइंड मिल गया है। मेजर मोहित ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया। यह उनका आखिरी सिग्नल था। अबू तोरार ने पूछा, नक्शा कहां है? मेजर मोहित मुस्कुराए। उन्होंने अपनी उर्दू छोड़ दी और शुद्ध सैन्य लहजे में बोले, नक्शा मेरे दिमाग में है और तुम्हारी मौत मेरे हाथ में। इससे पहले कि कमांडर अपनी गन उठा पाते, मेजर मोहित की 9 mm पिस्टल से 3 गोलियां निकली। सटीक, घातक, प्रोफेशनल। अबू तोरार और अबू जैद वहीं ढेर हो गए। अंगरक्षकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही सेकंड्स के अंदर हिजबुल का वो पूरा सेल खत्म हो चुका था। मेजर मोहित ने उन कमांडरों के हथियार और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज उठाए
और अंधेरे में गायब हो गए। अगली सुबह जब भारतीय सेना उस खंडहर तक पहुंची तो वहां सिर्फ लाशें थी। न्यूज में आया कि आपसी गुटबाजी में हिजबुल कमांडर मारे गए। किसी को नहीं पता था कि इफ्तिखार भट्ट कौन था और वो कहां चला गया। मेजर मोहित वापस अपनी यूनिट में लौट आए। उनका मिशन पूरा हो चुका था। उन्होंने बिना एक भी अतिरिक्त सैनिक की जान जोखिम में डाले उस वक्त के सबसे बड़े खतरे को जड़ से खत्म कर दिया था। यह ऑपरेशन बिकमिंग द एनिमी की पराकाष्ठा थी। एक सैनिक ने दुश्मन की खाल ओढ़ ली, उनके बीच रहा, उनकी इबादत की और अंत में उन्हें वहीं खत्म किया जहां वे सबसे सुरक्षित महसूस कर रहे थे। मेजर मोहित शर्मा बाद में 2009 में कुपवाड़ा के जंगलों में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन इफ्तिखार भट्ट का वह 60 दिनों का सफर आज भी स्पेशल फोर्सेस के लेजेंड का हिस्सा है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के अंडरकवर ऑपरेशंस ही आतंकवाद को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका है? क्या एक सैनिक के लिए अपनी पहचान मिटाना सबसे बड़ी कुर्बानी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आप इस तरह के और भी क्लासिफाइड शैडो मिशंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो 2D डॉसिए को सब्सक्राइब करें। अगला डोजियर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। वो रात जब भारतीय जवानों ने चीन की नाक के नीचे से चोटियां छीन ली। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। जय हिंद।